हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। आज हम यहाँ सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज। 34 की साइज़ में हम कटोरी ब्लाउज की आज कटिंग करेंगे। तो ये हमारा है अस्तर और ये है मेन फैब्रिक हमारा। तो चलिए कटिंग करते हैं। बहुत ही आसान सरल विधि से बताऊँगी और इस विधि से आप किसी भी साइज़ का कटोरी ब्लाउज कट कर सकते हैं। तो पहले हम बैक का पार्ट निकालते हैं। तो बैक का पार्ट निकालने के बाद तो मैं आपको आगे बताती हूँ। लंबाई रखनी है हमें 13 इंच, तो हम यहाँ 14 इंच पर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये नीचे से इसमें बॉर्डर बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से बॉर्डर बना हुआ है, तो यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे सिलाई लगाकर। तो हमें 1 इंच ही लंबाई लेनी है बैक पार्ट के लिए। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें 5.5 इंच की शोल्डर पट्टी लेनी है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें रखना है आर्म होल 6.6 इंच। अब यहाँ से रखेंगे हम अपना चेस्ट हमारा है 17.5 का आधा होगा 8.5 इंच पर हमने यहाँ एक निशान लगा दिया। अब नीचे से हमने कमर रखनी है 13 इंच, तो 13 का आधा हुआ 6.5 इंच पर यहाँ एक निशान लगा देंगे। 1 इंच बैक टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन, यहाँ से ऐसे सीधा मिला देंगे। बैक के पार्ट के लिए हमेशा पीछे की गोलाई दी जाती है 1 इंच पर, 1.5 इंच पर, और यहाँ पर हमने गोलाई दे दिया है। बैक का गला हम बाद में कट करेंगे, इसको पहले कट करके निकाल ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम कटोरी की कटिंग करते हैं, कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ भी हमें शोल्डर पट्टी रखनी है 5.5 इंच। आर्म होल थोड़ा सा छोटा ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट नहीं डालेंगे। कटोरी ब्लाउज में आर्म होल की साइड में कोई प्लेट नहीं आती है। अब यहाँ से सीने का चौथाई रखना है 8.5 इंच, और यहाँ से इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। नेक ब्रॉड हमें लेना है 2.5 इंच। आप ज़्यादा चाहें तो रख सकते हैं। नेक की लेंथ है फ्रंट की 6.5 इंच। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे नेक की, फ्रंट की पार्ट की गोलाई देंगे यहाँ से आर्म होल की 1 इंच पे। यहाँ 2 इंच मार्जिन लेना है और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। लंबाई हमने रखी है 14 इंच, 1 इंच प्लस करके लेंगे। आज मैं बहुत ही सरल विधि से बताऊंगी, जिससे आप किसी भी साइज का कटोरी ब्लाउज कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें बेल्ट की लिए निकालना है अपनी बेल्ट। कटोरी ब्लाउज कोई भी हो, वहाँ पर हमें बेल्ट अवश्य निकालना होता है। बिना बेल्ट के कोई कटोरी ब्लाउज नहीं बनेगा। तो 11 इंच पर हम एक निशान लगा ले रहे हैं और इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। ये हो गया हमारा सीधा। और यहाँ से जो हमारी ये 8.5 इंच है, वही 8.5 इंच हम यहाँ रखेंगे। ये इतना समझ में आया? ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 8.5 इंच है, इसका हम करेंगे 3 भाग करेंगे इसका। लगभग 2.25 के आसपास में आएगा। तो इधर से देखिए, इस साइड से हमें ये 3 इंच छोड़ देना है। ये 3 इंच हमने इधर से छोड़ा है बेल्ट की साइड, ऊपर से कमर की साइड से, और यहाँ से हमें गोलाई देनी है 2.5 इंच पर, और यहाँ हम आएंगे 1 इंच पर ऊपर। अब हमें क्या करना है, इस निशान को ऐसे मिला देना है, पूरा ऐसे कर्व की शेप में ऐसे मिला देंगे। ये हमारी कटोरी की शेप बन गई है। और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा नेक आगे का लंबा लिया, क्योंकि यहाँ पर जब सिलाई लगाएंगे कटोरी की तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। अब हमें बेल्ट की शेप निकालनी है। तो बेल्ट की शेप निकालने के लिए यहाँ से हम आएंगे 1.5 इंच ऊपर, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर। अब यहाँ से हमें लेना है टक्स पॉइंट अपना। तो टक्स पॉइंट हमारा आएगा 9.5 इंच पर।
9.5 इंच पर, और यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे जाएंगे ऐसे। यहाँ एक निशान लगा दें और यहाँ से थोड़ा सा शेप देते हुए हम बेल्ट की शेप देते हुए हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 2 इंच यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जो लेना है, जो हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे उसको ले लेंगे बेल्ट में। ये हो गई हमारी कटोरी, ये हमारी हो गई बेल्ट, और ये हो गया हमारा मेन पार्ट। अब ये हमारी कटोरी कट गई है, तो अब इस कटोरी से नाप लेकर हमें दूसरी कटोरी कट करनी है। ये कटोरी हमारी छोटी हो जाएगी। जब हमारा यहाँ बीच में टक्स पड़ेगा तो ये कटोरी ऑटोमेटिक हमारी छोटी हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर दूसरी कटोरी की कटिंग करेंगे बड़े साइज में। जहाँ तक मुमकिन हो तो हमें ऐसे उरेब से रखना है कटोरी को, अपने उरेब कपड़े में। ऐसे हम रखेंगे। ये हमारा है भाइयों की साइड का, ये हमारी है गला, और ये हमारा जो जॉइंट होगा अस्तर में वो है मेन फैब्रिक में। अब हमें यहाँ से देखिए, ये हमारा जो टक्स पॉइंट है, यहाँ पर इस टक्स पॉइंट से हमें 1.5 इंच नीचे आना है। यहाँ इस साइड में हम आएंगे 1 इंच, और इस साइड में भी हमें 1 इंच नीचे आना है, और यहाँ पर हम 1.25 इंच बाहर की साइड में ऐसे निशान लगा देंगे। ये हमारा एज इट इज होगा। यहाँ पर कोई हमारी मार्जिन नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ से ऐसे इसको सीधा मिला देंगे। इधर भी एज इट इज रखना है, कोई मार्जिन नहीं लेना है, बिल्कुल सीधा मिला देंगे। इधर से हमें 1/2 इंच मार्जिन लेना है, जो हम जॉइंट करेंगे फैब्रिक में, तो वहाँ पर हमें जॉइंट लगाने के लिए थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होगा। अब यहाँ से भी हमें 1 इंच इधर लेना है। इस तरीके से अगर जो आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फिटिंग आएगी, बहुत ही अच्छी फिटिंग आने वाली है ब्लाउज की। और इसको ऐसे मिला देंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देना। अब ये हमारी हो गई कटोरी, जो हम ज्वाइंट करेंगे ब्लाउज में। अब हमने यहाँ 1.5 इंच छोड़ा था, और हमें टक्स लेना है 3 इंच का, तो यहाँ पर हम 3 इंच के पर एक निशान लगा देंगे बीच में बिल्कुल, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। हमने इधर बढ़ाया है 1.5 इंच और इधर बढ़ाया है 1.5 इंच, तो यहाँ से 1.5 इंच हम निशान लगाएंगे इस साइड में, और 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे इस साइड में, और इधर से हमें ऐसे बना देना। ये हमारी होगी कटोरी की प्लेट। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमने जो भी यहाँ से बढ़ाया उसको यहाँ पर कम कर देना है टक्स के साथ। अब इस कटोरी को हम कर लेंगे कट। अब यहाँ पर हमने जो भी अपनी कटोरी के टक्स के लिए लिया है कपड़ा, वो 1 मिनट में दिखा रही हूँ। ये कटोरी का कपड़ा जब सिल जाएगा
यहाँ से जब हमारा टक्स पड़ जाएगा तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा पफ क्रिएट होगा और ये हमारा एकदम से बराबर आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई कटोरी, और ये कटोरी का यूज करेंगे हम पट्टी के लिए। गले की पट्टी निकालेंगे इससे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारी बेल्ट और ये मेन पार्ट है कटोरी का, आगे के ब्लाउज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।